चलो बेटा हम जा रहे हैं दुकान। अरे यार ये स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? अभी 2 दिन पहले ही तो बनवा के आए थे इसको, फिर क्या हो गया स्कूटी में? अरे पापा इतना दिन से आपको बोल रहे हैं कि ये खटारा स्कूटी हटा दीजिए, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं जाना होता है तो आधा घंटा पहले इसको स्टार्ट करने में लगता है। कितना पैसा बचाइएगा, कहाँ ले जाइएगा पैसा? पैसा किस लिए कमाया जाता है? कि खुद के कंफर्ट के लिए खर्च किया जा सके। ऐसे लेबर की तरह मेहनत करने के लिए पैसा नहीं कमाया जाता है। एक नया स्कूटी खरीद लीजिए, हम लोग को भी सिखाइए फिर उसमें। अरे चुप करो तुमको पता भी है आजकल नया स्कूटी कितना में आता है? गाड़ी सबका रेट कितना महंगा हो गया है। 1 लाख रुपया से कम तो कोई स्कूटी नहीं आ रहा है। बोलता नया स्कूटी ले लो। हलवा है क्या? वो जमाना चला गया जब 30-35 हजार रुपया में स्कूटी मिल जाता था। आज इतना महंगाई बढ़ गया कद्दूपुर में, 1 लाख से नीचे स्कूटी नहीं मिलता है। बनवा लेंगे इसको, 100-500 रुपया लगेगा, बन जाएगा। नया स्कूटी लेंगे तो वो भी तो खराब हो जाएगा, फिर उसको भी बनाना पड़ेगा। पहले जैसा सामान नहीं मिलता है, तुम कितना भी खर्च कर लो आजकल का सामान डुप्लीकेट आता है। महंगा बेचेगा लेकिन डुप्लीकेट बेचेगा, वो भी खराब हो जाता है कुछ दिन में। बात वही पड़ जाता है। तुम हमको मत बताओ, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। परसों ही हम बनवा के आए थे, अब स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? अरे पापा आपको पता नहीं है कि जब कोई मरने वाला होता है तो डॉक्टर खाली पैसा कमाता है, पर ये नहीं बताता कि मरने वाला पैसा खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। ये पेशेंट अब ठीक नहीं होगा, बल्कि वो ये कहता है कि हाँ ठीक हो जाएगा और थोड़ा पैसा खर्चा कीजिए, बढ़िया हो जाएगा। उसी तरीके से मैकेनिक लोग भी नहीं बताता है कि ये स्कूटी मरने वाला है, इसको कबाड़ में बेचकर नया खरीद लीजिए। अगर ऐसा बोलेगा तो उसका कमाई कहाँ से होगा? इतना बुद्धि तो आपको भी लगाना चाहिए ना। इस दुनिया में कोई आपको सही रास्ता नहीं बताएगा, सब आपको उल्टा रास्ता बताएगा। पर अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कितना दिन इस स्कूटी को ढोइएगा? इसको कबाड़ में बेचकर जो पैसा मिले उसमें अपना पैसा मिलाकर नया स्कूटी खरीद लीजिए। भले स्कूटी महंगा हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि स्कूटी खरीदेंगे नहीं, ईएमआई में खरीद लीजिए। आजकल ऑप्शन तो बहुत है ना। अरे यार तुम जाओ ऐसे, कह रहे एक बार में समझ में नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैकेनिक को दिखाएंगे ठीक हो जाएगा। हम जाते धक्का मार के ले जाते इसको, बगल में ही है गैराज। तुम जाओ अंदर, दिमाग खा रहा है। अरे बबलू, तुमसे जो हम स्कूटी ठीक करवा के गए 2 दिन पहले, फिर कहीं नहीं चल रहा है। धक्का मार के आना पड़ा अभी हमको तुम्हारे यहाँ। देखो क्या बार बार दिक्कत होता है, दुकान में लेट हो रहा है हमको। एक बार में सही से ठीक करके दो ना। अरे सर क्या हुआ? अरे स्टार्ट ही नहीं हो रहा सुबह से। अरे सर मामूली प्रॉब्लम होगा, अभी ठीक करके देते हैं। अरे हाँ ठीक करके दो, लेकिन सही से ठीक करके दो। ऐसा नहीं करके दो कि हर 1-2 दिन पे खराबी हो जाए और हमको धक्का मार के आना पड़े तुम्हारे यहाँ। नहीं नहीं सर अभी ठीक करके देते हैं, चिंता क्या करते हैं आप हम लोग का रोज का कस्टमर है। अरे एक बार में ठीक करके दो, हमको रोज का कस्टमर नहीं बनना है तुम्हारा रोज का कस्टमर बनने के चक्कर में हमको दिक्कत हो जाता है। अरे हाँ सर अभी ठीक करके देते हैं। अरे आज मार्केट में कुछ मजा ही नहीं है, सुबह से दुकान पे खाली बैठे हुए हैं, कस्टमर का कोई नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, दुकान बढ़ा के घर पे ही जाते हैं। यहाँ बैठने से अच्छा घर पे हिसाब कर लेंगे थोड़ा बहुत। अरे यार ये स्कूटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? फिर क्या दिक्कत है इसको? अभी तो सुबह में ठीक करके दिया। कैसा पागल है वो, उसको बोले भी थे सही से ठीक करके दो। सुबह ठीक करके दिया, रात में फिर खराब हो गया। अब घर कैसे जाएंगे हम? बुलाते हैं काला कद्दू को, धक्का देगा। अब मैकेनिक थोड़ी ना मिलेगा सब टाइम पे। हेलो क्या हुआ पापा, काय फोन किए? अरे काला कद्दू दुकान पे आओ जल्दी से। अरे क्या हुआ पापा, इतना रात में काय बुला रहे हैं? अभी तो आपका घर आने का टाइम है ना, आप हमको बुला रहे हैं? अरे यार पहले दुकान पे आओ, काम है, जल्दी आओ तुम। कमाल है पापा, आप कमाल है। आपको जब घर आना था तो फिर हमको काय बुलाए? हमको बुलाकर यहाँ शटर नीचे गिरा दिए, तो फायदा क्या हुआ हमको बुलाने का? अरे पागल, तुमको दुकान का काम से नहीं बुलाया, स्कूटी खराब हो गया, धक्का लगाओ चलो। क्या मजाक चल रहा है? आपको हम लेबर दिखाई देते हैं जो आप हमको घर से इतना दूर बुलाए धक्का मारने के लिए? कह रहे थे कि खटारा स्कूटी हटा दीजिए, पर हटाना है नहीं आपको। मैकेनिक को नहीं दिखाया क्या? अरे हम ही बुढ़वा के जो आपसे पूछ रहे हैं कि मैकेनिक को नहीं दिखाया क्या? आप तो एक नंबर का कंजूस है ना। हमारे सामने एक्टिंग करके बोले हम जा रहे हैं मैकेनिक के यहाँ, हमको तो लगता है धक्का मार के दुकान तक लेकर आए होंगे। अगर आप वही किए जो हम सोच रहे हैं तो आप जैसे आदमी हम कभी नहीं देखे हैं। अगर आपको पैदल ही आना था तो इतना मेहनत करने का जरूरत क्या था? पैदल ही आ जाते, स्कूटी लाने का क्या जरूरत था? फालतू का लेकर आया, फिर हमको बुलाएंगे धक्का मारो। अरे यार मैकेनिक को दिखाए थे ना, वो बबलू मिस्त्री को दिखाए थे हम, ठीक करके दिया। वो बोला प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां से हम बढ़िया से चला के भी आए। उसके बाद हम शाम में भी यहाँ दुकान से गए थे बगल में, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी जब शटर गिराए और स्कूटी स्टार्ट किए तो दिक्कत हो रहा था, नहीं चल रहा था। फिर अब घर कैसे आते, इसीलिए तुमको बुलाया। चलो धक्का दो, फिर से दिखाना पड़ेगा बबलू मिस्त्री को क्या प्रॉब्लम है। 200 रुपया भी लिया, ठीक करके भी नहीं दिया सही से। अरे सुबह में इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में नहीं आया? ये स्कूटी अब कभी ठीक नहीं होगा, तो बबलू मिस्त्री को मत दिखाइए, किसी बढ़िया ग्राहक को दिखाइए जो खरीद सके। एकदम बेवकूफ बनाकर बेच देंगे, एक बार कहिए ना हमको, अच्छा रेट में बिकवा देंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है बेचने का, ठीक हो जाएगा, ये मामूली प्रॉब्लम है। 5 मिनट में ठीक करके दिया था बबलू मिस्त्री, वो ठीक करके नहीं देगा तो दूसरा मिस्त्री से ठीक करवाएंगे हम। धक्का मारो धक्का मारो। कल सुबह उठ के हम जाएंगे अपने ठीक करवा के आएंगे। क्या हुआ सर, दोबारा आ गए आज? अरे यार तुम क्या स्कूटी ठीक करके देता है?
कल तुम ठीक करके दिया, रात में दुकान से आ रहे थे तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर खराब हो गया। बहुत परेशानी हो रहा है, सही से ठीक करके दो ना। 200 रुपया भी ले लिया तुम फिर कल। देखिए सर, ठीक तो करके दे देंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ये स्कूटी ना खटारा हो गया है, इसको बेच दीजिए और एक नया स्कूटी ले लीजिए बढ़िया वाला, समझे? अब बेचना है तो बताइए, हम ही खरीद लेंगे, दाम भी बढ़िया देंगे। अच्छा, खटारा हो गया स्कूटी, उसके बाद भी तुम खरीदेगा इसको और बढ़िया दाम भी देगा? अरे हाँ सर। अरे हम समझ गए, तभी तुम खराब बना रहा है स्कूटी, ताकि हम तुमको बेच देना। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, हम मैकेनिक आदमी है ना, हम तो जो मशीन मोटर वगैरह वो यूज कर लेंगे, आपके काम में तो नहीं आएगा। स्कूटी खराब हो गया, आप किसी से भी ठीक करवाइए, नहीं ठीक होगा। अच्छा ऐसा है, कितना दोगे स्कूटी का अगर तुमको बेचेंगे तो? देखिए सर, ऐसे अगर हम लोग मार्केट से लेते हैं ना किसी और से, तो उसको 5,000 से ज्यादा नहीं देते, लेकिन आप रोज का कस्टमर है और जान पहचान आपसे परिचय है इतना अच्छा, आपको हम 5100 रुपया दे देंगे इसका। अरे हम चंदा लेने नहीं आए, आजकल स्कूटी का दाम नहीं पता है तुमको? 1 लाख से ऊपर मिल रहा है और तुम हमको 5,000 रुपया देगा? हाँ 5,000 देगा? इससे ज्यादा तुम हमसे पैसा ले चुका है स्कूटी ठीक करने का। पूर्वक देखते हैं हम तुमको, हम किसी और को बेच लेंगे, हम तुमको क्या बेचेंगे? दूसरा कस्टमर से हमसे महंगा में ले लेगा। बेच के देख लीजिए, कोई नहीं लेगा, कोई बुड़बकी होगा जो लेगा। अरे हाँ ले लेगा। हम 50,000 में लिए थे स्कूटी, अच्छा दाम पे बेचेंगे, 5,000 में क्या बेचेंगे? ठीक है तो बेच लीजिए, कस्टमर मिलता है तो, नहीं मिलेगा तो आइएगा मेरे पास, हम देंगे 5100 आपको। हाँ ठीक है, दोनों बेटा काला कर दो। एक काम करो, अपना दोस्त यार में बोल दो किसी को भी स्कूटी का जरूरत है तो आ जाए खरीद ले, लेकिन सुनो 20,000 रुपया बताना। कितना? 20,000 रुपया, उससे कम नहीं होगा। बोलना एक रेट है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। और स्कूटी कंडीशन में उसको बोलना हम 200 रुपया में ठीक करवा के स्टार्ट नहीं किए, आएगा उसको चलवा के दिखा देंगे, अगर गारंटी कुछ देना है नहीं थमा देंगे उसको और 20,000 रुपया मिल जाएगा। अरे पापा वो तो हम बेच लेंगे, बड़ा अचानक मैकेनिक यहाँ से आए और कह रहे हैं कि स्कूटी बेचना है, क्यों क्या हुआ? अरे वो मैकेनिक वाला गाड़ी नहीं बन पाएगा, बेच दो। बोलता है 5100 हम ही दे देंगे, उसको क्या बेचेंगे 5100 में? बढ़िया रेट पे बेचेंगे ना, कस्टमर है तो लेके आओ तुम। देखे पापा, कैसे मैकेनिक आपको लास्ट में बोल दिया कि गाड़ी नहीं बन पाएगा, पहले आपसे पैसा कमा लिया और लास्ट में बोल दिया गाड़ी नहीं बन पाएगा। सेम डॉक्टर लोग की तरह पहले पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करके बढ़िया से खर्चा करवाता है, लास्ट में कह देता है आई एम सॉरी। चलिए पर बढ़िया है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम बुद्धि तो आ गया आप में कि बेचना है गाड़ी, लाते हैं कस्टमर। हाँ चाचा, स्कूटी चला के देख लेना आप। अब बताइए लेना है? 20,000 रुपया पड़ेगा इस स्कूटी का। आप काला कद्दू के दोस्त के दादाजी है, इसीलिए आपको 20,000 में दे रहे हैं। दूसरा कोई होता तो उसको हम 25,000 से कम में नहीं देते। फाइनल कीजिए तो अभी चलते, ट्रांसफर कर देते गाड़ी। हाँ हम रेडी है, 20,000 में लेने के लिए, मस्त गाड़ी है, बढ़िया कंफर्टेबल भी है, हम ढूंढ रहे थे सस्ता में स्कूटी मिल जाए, फर्स्ट हैंड लेने का बहुत महंगा था, ये मेरा बजट में आ रहा है, चलिए ट्रांसफर करवा लेते हैं। हाँ ठीक है चलिए, देखिए एग्रीमेंट वगैरह हो गया है, रसीद कट गया है, ठीक है? कुछ दिन में आपका नंबर आ जाएगा तो आके आप अपना ट्रांसफर करवा लीजिएगा, साइन वाइन करके हम दे दिए। और अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, मुन्ना करता है, मुन्ना से करवा देंगे। आप कह रहे हैं पिंकू से करवाना है, इसीलिए हम नहीं आएंगे, आप अपना करवा लीजिएगा, हमको फोन करके बता दीजिएगा, ठीक है? अरे हाँ हम करवा लेंगे पिंकू से, पिंकू बढ़िया करता है, मेरा जान पहचान का है, बता देंगे आपको। After 6 months. अरे ये क्या मैसेज आ रहा है? मेरा गाड़ी का चालान कट गया? ये तो मेरा पुराने स्कूटी का नंबर है जो हम बेच दिए थे, उसका चालान मेरा नंबर पे क्यों आ रहा है? काला कद्दू से पूछते हैं। अरे बेटा काला कद्दू, हम लोग जो पुराना स्कूटी बेचे थे उस बुढ़ा को, उसी गाड़ी का नंबर पे चालान कटा आज और हमको मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों? हम तो ट्रांसफर करवा दिए थे ना। क्या बोल रहे हैं पापा, चालान का मैसेज आपको है? इसका मतलब गाड़ी अभी भी आपके नाम पर है, उस बुढ़ा के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक काम कीजिए, जल्दी से उस बुढ़ा से कांटेक्ट कीजिए, कहे कि 6 महीना हो गया और गाड़ी वो आपके नाम पे चला रहा है, अगर कोई कांड हो गया ना तो फंसिएगा आप। अरे हाँ मैसेज में लिखा हुआ था, अगर हम चालान नहीं भरेंगे टाइम पे तो लीगल एक्शन होगा, हमको पता लगाना पड़ेगा। तुम अपना दोस्त को बुलाओ, कहाँ है उसका चाचा, बात करेंगे उससे। बोले भी थे उसको ट्रांसफर करवाने के लिए, हमको क्या पता ट्रांसफर करवाया कि नहीं करवाया, साइन करके भी दिए थे उस पागल को, पैसा बचाने के चक्कर में साला लगता बुढ़ा नहीं करवाया। मिलेंगे तो ऐसा झाड़ेंगे ना उसको, सारा बुद्धि भूल जाएगा। क्या हुआ भाई साहब, आप हमको याद कैसे कर लिए इतना दिन के बाद? अरे याद क्या कर लिएगा, क्या मतलब होता है? आप हमसे जो गाड़ी लेके गए थे, क्या बोले थे आप? ट्रांसफर करवा लेंगे अपना पिंकू आदमी से, आप करवाए अभी तक ट्रांसफर? क्या कह रहे, ट्रांसफर नहीं हुआ? अरे एक्टिंग बंद कीजिए, ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरा नाम से गाड़ी चला रहे आप और चालान कटवा रहे हैं। हमको मैसेज आया कल आपका चालान कटा, हमको मैसेज आ रहा है चालान टाइम पे भर दो नहीं तो लीगल एक्शन होगा। कोई बात नहीं, हम भर देंगे चालान, हम है ना भैया। अरे चालान तो भर दीजिएगा वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक जो 6 महीना से आप गाड़ी चला रहे हैं मेरा नाम से, ये तो इलीगल है ना, हम तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। गाड़ी से कल को कोई कांड हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता या कोई क्राइम कर देते, फंसते तो हम। 6 महीना से आप नाम ही ट्रांसफर करवा रहे हैं और नहीं हुआ था तो हमको बताना चाहिए था, हम बोले भी थे फोन करके बताइएगा। क्या बात कर रहे भैया, आपको हम क्रिमिनल दिखते हैं जो क्राइम करेंगे? घर का बात है, आपके नाम पे हो या मेरे नाम पे एक ही बात है, बल्कि नुकसान तो मेरा है ना, पैसा देने के बाद भी गाड़ी आपके नाम पे हम चला रहे। अरे चुप करिए आप, नाटक मत कीजिए, कहते हैं घर का बात है, आपके नाम पे हो या मेरे नाम पे हो एक ही बात है, मजाक चल रहा है क्या? चलिए मेरे साथ चालान भर के आइए। अरे हाँ चलते, इतना गुस्सा क्या कर रहे, चलिए। देख रहे ना दोस्तों,
कैसे मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था अभी। फंस जाते हम। बुढ़ा कभी किसी का एक्सीडेंट कर देता, हमको तो जेल हो जाता, और हम कोई मैसेज नहीं आता तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाता। इसीलिए गाड़ी वगैरह बेचिए तो ध्यान से बेचिए, अगर आप कद्दूपुर में रहते हैं तो। तब तक चलिए काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये सब प्रॉब्लम चल रहा है आजकल कद्दूपुर में, है ऐसा बहुत सारा फ्रॉड लोग एक्टिंग करता है बाद में।